हेलो, वेलकम बैक। दो क्वेश्चन हम लोग ने कल करे थे। हम लोग ने अपना डेथ रिलेटेड क्वेश्चन, आज भी हम लोग उसी क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग और भी दो क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने। P, Q and R were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. Their balance sheet was as follows। एक हमें बैलेंस शीट दी है ना। देखो कल हमने एकदम सिंपल क्वेश्चन किए थे डायरेक्टली, जहां पे हमें अमाउंट का कैलकुलेशन करना था। आज हमें क्या दिया हुआ है, एक बैलेंस शीट भी दी गई है। तो चलो इस बैलेंस शीट को पहले रीड करते हैं। देखो पहले ये देख लो किसकी डेथ हो रही है, आर। तो अब इस बैलेंस शीट में से हमें क्या क्या मतलब की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आर का कैपिटल हमें ये चाहिए। फिर ये जो जनरल रिजर्व दिया है इसमें से आर का शेयर, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में तो ये दो चीज़ ही काम की है अपने। फिर यहाँ पर गुडविल, गुडविल कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, लेकिन सिर्फ किसका शेयर, आर का शेयर। प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो ये भी डेबिट साइड में, किसका शेयर, आर का शेयर। और लोन टू आर, ये भी हम लोग आर के अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में से हमें ये चीज़ें चाहिए, ये देख लिया हमने। फिर आर डाइड ऑन 14 मार्च 2017, ये बैलेंस शीट कभी की है, 31 दिसंबर। और इसकी डेथ कब हो रही है, 14 मार्च को। इस बार हमें देखो महीने के बीच में डेथ हो रही है और वो भी 14। तो हमें जो कैलकुलेशन करना होगा उसके लिए हमें नंबर ऑफ डेज निकालने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे, देखो ये दिसंबर है तो दिसंबर के बाद जैन, फेब और मार्च के 14 डेज। तो जैन के 31, फेब के 28 और मार्च के 14, ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। मैं सिखाऊंगा कैसे करना। देखो द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये पता नहीं ये खा क्यों जाता है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू वैल्यू एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। देखना ये हमें क्या निकालना है, गुडविल ऑफ द फर्म। कैसे, 3 years परचेज, मतलब जो भी आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। और एवरेज प्रॉफिट हमें पिछले 5 साल का, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ देखोगे तो 1, 2, 3, 4 साल का ही प्रॉफिट दिया है। तो एज ए स्टूडेंट तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएगा, सर या तो ये मिस्टेक कर दिया है, 4 ही होना चाहिए था, और या फिर सर कुछ तो गलत है, पक्का गलत है, ठीक है। लेकिन नहीं, तुम्हें ढूंढना है। सी होती है मिस्टेक्स, लेकिन एग्जाम वगैरह में मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है। ये बुक प्रिंटिंग में हो सकती है मिस्टेक, लेकिन नहीं, तुम्हें यहाँ पे ढूंढना है। कैसे ढूंढना, देखो ये 4 साल तो हो गया। अब यहाँ पर अगर तुम लोग बैलेंस शीट में ध्यान से देखोगे तो ये 2016 का दिया हुआ है, करेक्ट। और 2016 का क्या दिया हुआ है, तो लॉस दिया हुआ है। तो ये चारों साल के तो हम लोग प्लस करेंगे और ये हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें ढूंढना है और फिर अमाउंट फाइंड करना है। फिर आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस till the date of his death was to be calculated on the basis of the profits or loss for the year ending 31st December 2016। मतलब ये हमें आर का शेयर फाइंड करना है प्रॉफिट में, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लास्ट 2 क्वेश्चंस में भी किया था वैसे इसमें भी निकालना है, लेकिन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारे 31 दिसंबर 2016 के प्रॉफिट में। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो 31 दिसंबर 2016 का प्रॉफिट नहीं है, क्या है, लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कौन से साइड लिखेंगे, इस बार डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है और उसमें से आर का शेयर निकालना है, ठीक है। आर शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, और प्रिपेयर आर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके एग्जीक्यूटर को कितना पे करना है वो अमाउंट हमें फाइंड करना है, करेक्ट। तो चलो अब फटाफट देखो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया। हमेशा याद रखना क्वेश्चन में 2 वर्किंग तुम्हें करनी है, एक तो गुडविल और एक उसका जो प्रॉफिट का जो शेयर है उसका। बाकी सारी चीज़ें लगभग तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी होगी, सिर्फ तुम्हें उसका शेयर लगाना है और आंसर फाइंड करना है, करेक्ट। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 11 का। चलो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले जो अपने को डायरेक्टली अमाउंट दिया है वो हम लोग लिखते जाएंगे। तो कैसे, क्या दिया है हमें, पहले हमें दिया है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया है बैलेंस आर के कैपिटल का, वो हमें दिया है 4 लाख, तो ये हम लोग लिख देंगे 4 लाख। फिर जनरल रिजर्व, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई जनरल रिजर्व। नाउ जनरल रिजर्व कितना दिया है, 60,000, और इसका शेयर कितना है, 1/6। तो अमाउंट में कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 10,000। फिर डेबिट साइड में क्या क्या लिखते जाएंगे हम लोग, एक तो लिख देंगे पहले गुडविल। ना गुडविल का अमाउंट दिया 30,000, इसका है 1,665 से 30,000, तो ये आ जाएगा 5,000।
फिर है नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये लिख देंगे हम लोग 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1,50,000 है, 1,50,000 वही डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर आएगा 25,000। फिर इसके बाद है लोन टू आर, वो भी हम लोग यहीं पर ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों? बिकॉज आर की डेथ हो गई तो उसका जो भी लोन वगैरह है वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये तो था कि जो हमें बैलेंस शीट में दिया गया था पहले वो हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया। अब फर्स्ट हमें जो नोट बनाना है वो किसका बनाना है? गुडविल का। और सेकंड जो हमें फाइंड करना है वो उसके प्रॉफिट का शेयर। तो चलो डायरेक्टली लिख ही लेते हैं यहाँ पर, और कुछ था इसमें नहीं। तो गुडविल सबसे पहले फाइंड भी कर लेंगे, लेकिन कौन किसको पे करेगा? तो पीज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर क्यूज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों मिलकर किसको देंगे? आर को। तो ये हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे? तो वर्किंग नोट नंबर 1। फिर हमें प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर, इस बार लॉस है तो कहाँ लिखना है हमें वो अमाउंट? टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ये आ जाएगा अपना वर्किंग नोट नंबर 2 से। चलो एक बार हम लोग ने ये लिख दिया है कि क्या क्या फाइंड करना है। चलो ये सब लिख दिया अभी अपन ने। अब हम लोग क्या कर बनाएंगे, इसमें हम लोग वर्किंग नोट्स बनाएंगे। देखो तुम लोग भी वर्किंग नोट्स। अब सिर्फ अमाउंट हमें फाइंड करना है, एक तो गुडविल का और उनके एक प्रॉफिट शेयर का। देखो सबसे फर्स्ट वर्किंग नोट नंबर 1 हमें किसका बनाना है? गुडविल। अब देखो गुडविल से रिलेटेड हमें क्या दिया है? 5 ईयर्स का हमें एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है और गुडविल हमें 3 ईयर्स परचेज लेना है। तो क्या हम फाइंड कर रहे हैं? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमें लेना है कितने साल का? 5 ईयर्स का हमें लेना है। तो 5 ईयर्स का कैसे अभी सिखाया था कि 2,20,000 प्लस इसमें हम लोग करेंगे 1,10,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000, और इसमें जो 1,50,000 जो लॉस था वो हमें क्या करना है? माइनस करना है, और इसको क्या कर लेंगे? डिवाइड बाय 5। चेक कर लेते हैं फटाफट ये आंसर कितना आ रहा है। 2,20,000 प्लस 1,30,000 3,30,000 3,30,000 फिर प्लस 70 और ये आ जाएगा 1,50,000 और माइनस इसमें से 1,50,000, तो ये आ गया 3,30,000 3,30,000 डिवाइड बाई 5। तो 3,30,000 डिवाइड बाई 5 ये आंसर आ जाएगा 66,000। ये 66,000 अभी एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल कैसे आएगा? तो गुडविल आएगा 66,000 इंटू 3, क्योंकि हमें 3 टाइम्स करना है। तो ये आंसर आ गया हमारा 1,98,000। अब इसमें से आर का शेयर तो कैसा आएगा? 1,98,000। आर का शेयर कितना है चेक कर लो, 321 था तो 1/6, तो ये निकल गया आर का शेयर। डिवाइड बाई इसको कर देंगे 6, तो ये आंसर आया 33,000। ये आर को गुडविल मिलना चाहिए, कौन देगा? तो पी और क्यू। कौन से रेशो में बांटेंगे हम लोग इसको? तो 3:2। 3:2 इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो इसको डिवाइड बाई करेंगे 5 इंटू करेंगे 3, तो एक का आंसर आ रहा है 19,800 और दूसरे का आ रहा है तो 13,200। बस तुम्हें यही वर्किंग करनी है। एक वर्किंग हो गई किसकी? गुडविल की। अब हम लोग दूसरी वर्किंग किसकी करेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट की। तो वर्किंग नोट नंबर 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना, कैसे फाइंड करना है एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। आर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2016। तो एक्चुअल में ये शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? शेयर ऑफ लॉस है। बिकॉज क्वेश्चन में हमें लॉस दिया है 31/12 दिसंबर का लॉस है ना। कैसे फाइंड करना है? देखो 1,50,000 लेंगे, फिर कितने डेज का लेना है? तो हमें 73 डेज का लेना है ना। ये 73 डेज कैसा आया? तो जनवरी का हम लोग लेंगे 31, फेब का हम लेंगे 28 और मार्च का कब डेथ हो रही है? 14, तो 14 ले लेंगे। तो 5 9 और ये 13 3 और एक 1 4 5 6 7 73 डेज करेक्ट। तो ये तुम्हें यहाँ पे 73 डेज डिवाइड बाय 365 और इसका शेयर कितना है? तो इसका शेयर है 1/6। ये ध्यान रखना अपने को। तो 1,50,000 इंटू 73 डिवाइड बाई 365 और फिर वापस से डिवाइड बाई 6, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा
5,000। बस इतना ही तुम्हें करना है और कुछ भी नहीं। दोनों हमने अमाउंट भी फाइंड कर लिया और अब तुम्हें निकालना है कि एग्जीक्यूटर्स को कितना अमाउंट पे करना है। तो ये जो अमाउंट हमने फाइंड किया है पहले ये हम हमारे अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। तो बताओ कहाँ पे लिखना है हमें ये चीज़। तो पीज कैपिटल क्यूज कैपिटल यहाँ पे तो गुडविल आ जाएगा, कितना है 19,800 और इसका आया था 13,200 और सस्पेंस अकाउंट में कितना हमने अमाउंट फाइंड कर लिया 5,000। अब इस अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे और जो भी बैलेंस आएगा वो हम लोग अमाउंट किसको पे करेंगे, तो एग्जीक्यूटर को पे करना है। कैसे, ये प्लस कर लो 4 लाख 10 और ये था 33 तो 4,43,000 तो ये टोटल आ गया। यहाँ पर भी सेम लिख देंगे 4,43,000 और 4,43,000 में से ये सब माइनस कर देंगे, कितना ये 30 30 60 65 तो 4,43,000 माइनस 65,000 ये आंसर आ रहा है 3,78,000 और ये अमाउंट हम किसको पे कर देंगे, एग्जीक्यूटर्स को पे कर देंगे। करेक्ट, आया समझ में ये। तो दो वर्किंग तो तुम्हें हमेशा बनानी है, कौन सी, एक तो गुडविल और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। ना ये भी याद रखना कि ये यहाँ पे क्यों लिखा है, बिकॉज क्वेश्चन में लॉस दिया हुआ है तो लॉस के ऊपर हमें कैलकुलेट करना था, वो डेबिट आ जाएगा। अगर प्रॉफिट दिया होता तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन करो ये और फिर करते हैं हम लोग नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो तुम्हारे स्क्रीन पर। P, Q and R were partners in a firm. Their balance sheet as at 31st March 2017 was as follows. अगेन हमें एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन दिया है तो ये तो कंफर्म है कि ये रिजर्व फंड का हमें कुछ ना कुछ करना है। फिर देखते हैं हम लोग किसकी डेथ होती है, किसका कैपिटल अकाउंट लेना है और क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है शायद हाँ दिख रहा है क्वेश्चन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखो। PQR पहले पढ़ लेते, कहीं ना कहीं देखो R की डेथ हो रही तो हमें किसका कैपिटल चाहिए, हमें R का कैपिटल चाहिए और एसेट साइड में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। क्वेश्चन को देखते हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट द प्रॉफिट बी शेयर इन द रेशो ऑफ 2:1, तो ये तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है। एंड दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ, फिर ऑफ खा गए, एट दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ पार्टनर एंड हिज एग्जीक्यूटर विल बी इंटाइटल्ड टू बी पेड आउट। पार्टनर के एग्जीक्यूटर को हम लोग ये सारी चीज़ें पे करनी है। क्या क्या देखो, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो भी उसके बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया है एक तो वो मिलेगा, ठीक है। हिज प्रपोर्शन ऑफ द रिजर्व एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, जो भी रिजर्व हमने पीछे मार्क कर ही दिया है। हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, देखना समझना अच्छे से, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, जैसे ये वर्ड है प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब कौन सा हमें फाइंड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स प्लस 10%, मतलब पिछले 3 साल का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है और उसमें कितना प्लस करना है, हमें 10% हमें प्लस करना है और फिर आगे हमें अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद तो उसका शेयर निकालना है, उसका रेशो निकाल के, ठीक है। बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रपोर्शन द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर, एवरेज नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ 3 साल का प्रॉफिट का टोटल करना है। फिर शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग विच इज़ 4,000, तो ये प्रॉफिट्स है, रीवैल्यूएशन हमने कुछ किया था, अब देखो रीवैल्यूएशन भी आते जाएगा तो यहाँ पे पूरा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ दी है, प्रॉफिट हम लोग कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स वेर 1 2 3, एक करेक्शन कर लो तुम लोग यहाँ पर, इसको पहले कर दो 15,000, ये प्रॉफिट आएगा तुम्हारा 15,000, 16,000 एंड 17,000। फिर आर डाइड ऑन 36/2017, तो ये हमें जो बैलेंस शीट ऊपर दी गई है ये 31 मार्च को दी गई है और इसकी डेथ कब हो रही है, 30 जून को, मतलब हमें 3 मंथ का हमें वर्किंग करनी है। ही हैड विड्रॉन 5,000 अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, ये हो गया उसका ड्रॉइंग्स। एंड द इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट पार एंड आर्स एग्जीक्यूटर्स वेर पेड ऑफ, जो इन्वेस्टमेंट था वो हम लोग ने बेच दिया है और उससे जो भी आर का पैसा आ रहा था वो हमने उसको पे कर दिया, लेकिन आर को नहीं पे करेंगे, किसको पे करेंगे, आर के एग्जीक्यूटर्स को पे करेंगे, ठीक है। चलो होप तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। चलो फटाफट इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 रीड कर लिया है। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे कैपिटल बैलेंसेस है वो हम लोग लिख लेंगे।
तो यहाँ पे आर का जो पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस है वो कितना दिया हुआ है 10,000, वो यहाँ पे लिख देंगे। और फिर हमें रिजर्व दिया था क्वेश्चन में, तो रिजर्व में उसका बैलेंस लिख देंगे। रिजर्व हमें दिया था टोटल 20,000 और इसका जो शेयर है वो कितना है आर का 1/4, तो कितना आ जाएगा अमाउंट ये 5,000। ठीक है, ये लिख दिया हम लोग ने। अब और बैलेंस शीट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, एक एक एडजस्टमेंट सॉल्व करते जाएंगे। देखो फर्स्ट क्या लिखा था, द कैपिटल टू हिज क्रेडिट वो लिख दिया हम लोग ने, हिज प्रपोर्शन ऑफ रिजर्व वो भी लिख दिया हम लोग ने, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स प्लस 10%। तो अब इसका जो भी हम लोग को ये क्या फाइंड करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे पहले एक बार ये सब चीज़ लिख देते हैं। क्या आएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ये हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलेगा वर्किंग नोट नंबर 1 से। फिर गुडविल फाइंड करना है, तो गुडविल के लिए हमें आर है तो कौन कौन देगा उसको, पीस कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 2 से। ये आ गया यहाँ पे बाय वे ऑफ गुडविल हिज प्रोपोर्शन, ये हो गया। फिर शेयर इन प्रॉफिट्स ऑन रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन का भी हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये हम लोग कहाँ से फाइंड करेंगे, तो वर्किंग नोट नंबर 3 से। फिर इसके बाद क्या है, ड्राइंग्स दिया हुआ है हमें, तो ड्राइंग्स हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, यहाँ पर लिख देंगे 2 ड्राइंग्स, ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 5,000। ठीक है, चलो एक बार यहाँ सब हमने लिख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ का वर्किंग नोट हम लोग बनाते जाएंगे। तो वर्किंग नोट के लिए गाड़ी को ऊपर घुमाओ और फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वर्किंग नोट। सब फर्स्ट वर्किंग नोट किसका बनेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक बार हम लोग वापस से पढ़ लेते। देखो हमें प्रॉफिट कितने साल का दिया है, 3 साल का दिया है। होप तुम लोग ने वहाँ पे करेक्शन कर लिया होगा। तो हमें पहले क्या निकालना है, हिज प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स प्लस 10%। तो यहाँ पे हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। नाउ एवरेज प्रॉफिट कैसे, 15,000 प्लस 16,000 प्लस 17,000, इसको हम लोग करेंगे डिवाइड बाई 3। तो ये आएगा कितना, 31, 48,000 डिवाइड बाई 3। तो 48,000 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा, 16,000। फिर 16,000 में हम लोग को क्या करना है, प्लस 10% करना है, तो वो है 1,600। तो ये अमाउंट कितना आ गया, 17,600। करेक्ट है। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है, इसमें हमें अब किसका शेयर निकालना है, आर का शेयर निकालना है। तो कैसे, 17,600 तो प्रॉफिट ले लेंगे। कितने मंथ का निकालना है, तो हमने देखा था यहाँ पे इसकी डेथ कब हो रही है, इसकी डेथ हो रही है 30 जून को, तो 3 मंथ का। तो 3 डिवाइड बाई 12 इंटू इसका शेयर कितना है, तो वो है 1/4। करेक्ट। अब इसका हम लोग अमाउंट फाइंड करेंगे। तो 17,600 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 और डिवाइड बाई 4, तो ये आंसर आया 1100। तो यहाँ पे लिख देंगे ये 1100। ये हो गया अपना वर्किंग नोट नंबर 1। फिर वर्किंग नोट नंबर 2 किसका है, तो गुडविल। चेक करते हैं गुडविल के लिए क्या बोला है, बाय वे ऑफ गुडविल हिज proportion of total profits of the preceding 3 years। now total profits of the preceding 3 years, तो goodwill कैसा आएगा, total profits, तो 48,000 है total profit। ये तो हो गया goodwill। और कुछ दिया है क्या, चेक कर लेते हैं, कुछ भी नहीं दिया। total profits of the preceding 3 years, तो preceding 3 years का total profit कितना है, 48,000। यही सेम क्या हो जाएगा, goodwill। अब इसमें से हम लोग किसका शेयर निकालेंगे, तो आर का शेयर निकालेंगे। तो 48,000 इंटू, अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 48,000 उसका शेयर कितना है, तो 1/4। ये ले लेंगे 1/4। ये आंसर आ गया 12,000। ना ये 12,000 आर को कौन देगा, तो पी और क्यू, और इनका रेशो क्या है, 2:1। ठीक है, तो इसको हमें डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 3 4 4 2 8,000 और इसमें आ जाएगा 4,000। तो ये हो गया अपना वर्किंग नोट नंबर 2। फिर वर्किंग नोट नंबर 3 किसका था, तो रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट था। नाउ आर्स शेयर इन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। देखो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ हमें दी थी, तो उसका प्रॉफिट हुआ कितना हुआ था, 4,000। तो ये तो पूरा 4,000 फॉर्म का प्रॉफिट है। इसका शेयर इसको कितना मिल जाएगा, 1/4, तो वो कितना आ जाएगा, 1,000। बस ये तीनों हम लोग ने वर्किंग नोट बना लिया।
अब इन सारे अमाउंट्स को हम लोग कहाँ लिख देंगे, अपने अकाउंट में लिख देंगे। तो गाड़ी को फिर से हम लोग ऊपर घुमाएंगे और यहाँ पे अमाउंट हम लोग लिखते जाएंगे। देखो रिजर्व का हो गया था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट और वर्किंग नोट 1 से तुम्हारा आंसर कितना आया था, वो आया था 1100। होप तुम लोग ने भी सब लिख लिया होगा, उसके बाद ये लिखना। फिर गुडविल पी और क्यू का तो ये हम लोग ने 8000 और ये इसका हम लोग ने फाइंड किया था 4000। फिर रिवैल्यूएशन में इसका शेयर था 1000। बस अब हमें क्या करना है, इसको हमें क्लोज करना है और क्लोज करके हमें फिर से वही क्या फाइंड करना है, टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ना देखो इसकी टोटल करते हैं पहले, 10,000 प्लस 5000 प्लस 1100 प्लस 8 4 12 और प्लस 1 13,000, या टोटल आ रहा है 29,100। और उसमें से यहाँ पर भी सेम टोटल 29,100, 5,000 माइनस करेंगे तो 24,100। ये तो आगे हम लोग एग्जीक्यूटर्स को पे करना है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे और दिया है कि हम लोग ने इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट पार एंड आर्स एग्जीक्यूटर्स वेर पेड ऑफ। तो ये एग्जीक्यूटर का जितना भी बैलेंस था वो हम लोग ने पे कर दिया है। तो गाड़ी को हम लोग फिर से नीचे घुमाएंगे और यहाँ पर हम लोग किसका अकाउंट बनाएंगे, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। एकदम सिंपल से बना लेता हूँ, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। दो ही चीज़ें आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहले इसमें बैलेंस लिखना है, वो कहाँ से आएगा, तो बाई आर्स कैपिटल अकाउंट। आर्स कैपिटल अकाउंट में से कितना आ गया, 24,100। क्वेश्चन में दिया है कि ये हमने इसको पे कर दिया है, तो टू बैंक अकाउंट ये पे कर देंगे 24,100 और ये मामला ख़त्म। इसको टैली, बस इतना सा सिंपल। होप तुम्हें समझ में आ रहा है अच्छे से। ये क्वेश्चंस पहले भी आते थे, इस बार ज़्यादा फोकस करना इन सारे क्वेश्चंस पे। क्यों, बिकॉज बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस हट गए हैं, तो सेकंड ऑप्शन क्या है अपने पास, यही ऑप्शन बचा है। ठीक है ना, बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस भी देख रहे हो तुम लोग के बैलेंस शीट सब आने लग गई है। हम लोग थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन और करेंगे जिसमें जो तुम्हारे बैलेंस शीट्स हैं उसमें फुल फ्लैज क्वेश्चंस करेंगे और डायरेक्टली खाली क्या बनाएंगे हम लोग, आर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे और बाकी सबको हम लोग कहाँ पर बनाएंगे, वर्किंग नोट में। चलो अब ये फटाफट तुम लोग लिख लो, तुम लोग भी फटाफट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, ये सॉल्व तुम लोग खुद करोगे ताकि तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो इस टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग ईजिली कर सकते हैं। तो देखो, A, B and C are partners sharing profit in 3:1 ratio. Their balance sheet as at 31st March 2017 was as follows। एक हमें बैलेंस शीट दी है, तो बैलेंस शीट में से हमें क्या क्या चाहिए ये हमने देख लिया है। B की डेथ हो गई है तो हमें B का कैपिटल चाहिए, जनरल रिजर्व में B का शेयर चाहिए और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दो चीज़ हम मार्क कर लेंगे, बिकॉज जब भी हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये दो चीज़ हम लिखेंगे। बी डाइड ऑन 30 जून 2017। अगेन देखो ये बैलेंस शीट है 31 मार्च की और 30 जून को डेथ हो रही है, मतलब 3 मंथ का हमें वर्किंग करनी है। एंड अकॉर्डिंग टू द डीड ऑफ द पार्टनरशिप हिज एग्जीक्यूटिव्स वर इंटाइटल्ड टू बी पेड ऑफ एज अंडर द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ हिज डेथ। एक तो हमें कैपिटल देना है और इंटरेस्ट देयर ऑन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस पे देना है हमें, कैपिटल पे। कितना, 10%, लेकिन याद रखना कितने मंथ का निकालना है अपने को, सिर्फ 3 मंथ का निकालना है। हम लोग ने कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें ये आया था, तुम्हें ये इजीली निकाल सकते हो। हिज प्रपोर्शन इन शेयर ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है वो तो हमें डायरेक्टली मार्क कर दिया, मतलब निकाल ही लेंगे। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब इस बार जो प्रॉफिट हमें वर्किंग करनी है वो किस पे डिपेंड करेगा, सेल्स पे। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है कितना, 1,20,000। सेल्स वेर कैलकुलेटेड एज 1,20,000। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 3 years हैड बीन 10% ऑन द सेल्स। देखो ये तो सेल्स है, हमें सेल्स पे क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ प्रॉफिट दिया है 10%। तो अब देखो तुम लोग इसका वर्किंग कैसे करोगे। सेल्स है 1,20,000, इस पे प्रॉफिट आ जाएगा 10%, तो 12,000 आ गया ना। ये प्रॉफिट आया है सिर्फ अभी, ये बी का शेयर नहीं है, ये प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट में फिर 3/12 करेंगे और बी का जो शेयर होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो जाके तुम्हें क्या मिलेगा, उसके प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा। ठीक है, फिर गुडविल अकॉर्डिंग टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट्स। देखो क्या निकालना है हमें, गुडविल। ये कौन सा गुडविल आएगा, पूरे फॉर्म का। फिर लेना कैसे है, बाय टेकिंग ट्वाइस, मतलब जो भी आंसर आएगा उसका डबल
द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे। क्या क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया? ऐसे नॉर्मली अभी तक जो गुडविल हमने देखा था वो कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट के थ्रू, लेकिन यहाँ पे एवरेज वर्ड किधर भी यूज़ नहीं किया है। फिर एवरेज देखो, वापस देखना, goodwill according to his share of profit to be calculated by taking twice the amount of the profits of last 3 years less 20%। मतलब पहले हमें तीनों जो मंथ का गुडविल दिया है 3 साल का उसको प्लस करना है, फिर प्लस करके जो आंसर आएगा उसको इंटू 2 करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें से -20% करना है, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, गुडविल ऑफ द फर्म मिलेगा। फिर उस गुडविल ऑफ द फर्म में से किसका शेयर निकाल लेंगे, बी का शेयर निकाल लेंगे, और कौन किसको देगा, ए और सी किसको देंगे, बी को देंगे बस। और वापस से वही चीज़ है, द इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड एट पार एंड हिज एग्जीक्यूटिव्स वेर पेड आउट। तो इसके लिए तुम लोग कौन सा अकाउंट बनाओगे, एग्जीक्यूटर अकाउंट। इस क्वेश्चन में तो पूछा भी है, देखो बी इज कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट। चलो फटाफट तुम लोग सब ये क्वेश्चन सॉल्व करो और ये आंसर तुम्हें 100% आएगा। ये आंसर फाइंड करके मुझे सेंड करो, ओके। चलो फिर देखते हैं, कल और 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए ये कंप्लीट कर लो। गुड बाय।